हेलो एवरीवन, मैं जनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करेंगे दोस्तों जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन। आपको पता है कि आईआईटी हमेशा कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन ही पूछती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे और किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये हमारा एपी का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या क्या गिवन है ये देखते हैं। लेट A1 A2 A3 AN बी एन एपी। आपको कोई एपी दे रखी है विद A1 इक्वल 3। फर्स्ट टर्म आपको 3 दे रखा है। एसपी इक्वल समेशन आई 1 से लेके पी तक। ठीक है भैया। पी की वैल्यू 1 to 100 है। अगली चीज दी है 4n इंटीजर n विद n की वैल्यू 1 to 20 दे रखी है। लेट m इक्वल 5n के बराबर है। इफ sm अपॉन sn डज नॉट डिपेंड ऑन n देन A2 इज। तो आपको A2 बताना है। इसमें क्या क्या गिवन है भी। एक तो बोल रखा है कि कोई एपी हमारे पास जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे को दे रखी है। फर्स्ट टर्म हमारे को क्या दिया, A1 3 के बराबर है। एसपी समेशन AI मतलब टर्म का सम कर रहा है। P1 से लेके 100 तक बोला है। और आपको बोला कि n को इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 से 20 तक रहेगी। m 5n के बराबर है। लेकिन मेन चीज क्या दी है इस बात पे ध्यान दें। आपको बोला है कि एस एम अपॉन एस एन डज नॉट डिपेंड ऑन एन। इसने बोला है कि एस एम अपॉन एस एन एन पर डिपेंड नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एन बोल सकते हैं हम। और आपको A2 बताना है। कहने का मतलब इस एपी की सेकंड टर्म बतानी है सिर्फ। तो कैसे निकालेंगे। अब बच्चा सोचेगा यार बहुत सारी चीजें दी, कैसे करूं, क्या क्या चीज कैसे यूज करनी है। तो भैया घबराना नहीं है। देखो किस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक चीज बोली है यहाँ पे कि एस एम अपॉन एस एन दे रखा है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एन है ना। अब आपके पास एस एम अपॉन एस एन होता क्या है, तो आपको एपी का एन टर्म का सम आता है तो वो लगा दीजिएगा सबसे पहले। तो एस एम कैसे निकालते हैं, m/2 2a प्लस m-1 इंटू में डी अपॉन में n/2 भी एस एन किसके बराबर हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बड़े ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखो भैया ये होता है एस एम और एस एन का हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को गिवन है फर्स्ट टर्म 3 के बराबर, तो ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। पुट ए इक्वल 3 जो कि दे रखी है, फर्स्ट टर्म ए बोल दो चाहे A1 कोई बात नहीं है। m 5n के बराबर दिया है तो m की वैल्यू भी 5n पुट कर दो भैया। ये दोनों चीजें एक साथ पुट कर दो, जहां पे m है वहां पे 5n पुट करो। तो देखो भैया क्या बचेगा मेरे पास फाइनल। मेरे पास हो जाएगा, देखो ये 2 से 2 तो पहले ही कट गया। m 5n के बराबर है तो 5n 2a, a की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 5n -1 इंटू डी चला जाएगा। अपोन में आपके पास क्या है, n सेम का सेम 2a, a की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो नीचे वाला हमने सिर्फ a ही पुट किया है, नीचे वाले में और कुछ भी पुट है नहीं करना। ये हो गया। ये होने के बाद देखो अब सिर्फ सोल्व करना है भैया। जिस बच्चे ने सोल्व कर लिया ऐसे लगा लो आंसर भी आ गया। अब एक चीज देखो, ये n से n भी काट देगा। अब मेरे पास जो बचा ना फाइनल क्या बचा, 5 6 यहां बच जाएगा। एक बात तो डी अगर अंदर मल्टीप्लाई हो ऊपर वाले में तो 5 एन डी माइनस डी बन जाएगा क्या, देख लीजिएगा भाई एक झलक देखो। अच्छा इस वाले में भी डी अंदर आएगा तो नीचे भी 6 प्लस में एन डी और माइनस का क्या बन गया, डी बन गया।
इतना हो गया। इतना होने के बाद मैं एक काम और कर लेता हूं इसमें, क्या भैया कि 5 6 माइनस डी एक साथ लिख दूं। भी डी 6 के साथ मैंने लिख दिया तो कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है। 5 एन डी और मेरे पास कितना हो जाएगा, नीचे वाले में भी 6 माइनस डी और मेरे पास एन डी एक साथ लगा दिया मैंने, है ना। अब एक बात बताओ, ये तो आ गया, लेकिन आपको जो चीज गिवन है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसने बोला कि एस एम अपॉन एस एन एन पर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस एम अपॉन एस एन की जो आपके पास आंसर आएगा उसके अंदर एन नहीं होना चाहिए, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ एन तो तभी बनेगा। तो उसके लिए क्या करना है, मेन चीज यही है इसके अंदर। बस मैं उसके लिए क्या करता हूं भैया, देखो क्या लॉजिक लगेगा। मेरे पास डी और एन है, अब एन की वैल्यू 1 से लेके 20 तक है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना, जो कि इंटीजर है। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि लेट 6 माइनस डी को मैं 0 मान लेता हूं। 6 माइनस डी को तो मैं 0 मान सकता हूं ना, मान सकते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 माइनस डी को अगर मैंने 0 मान लिया तो मेरे पास क्या बनेगा देखिएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं आगे कि मेरे पास एस एम अपॉन एस एन क्या बचेगा फाइनली। देखो मेरे पास 5 आगे है, 6 माइनस डी को मैंने 0 मान लिया, लेट किया है, तो मेरे पास हो जाएगा 5 आगे बैठा है, 6 माइनस डी 0 हो गया, 5 एन डी बैठा है, पीछे बैठा रहेगा। नीचे वाले में भी देखो क्या बन गया, फिर 6 माइनस डी प्लस एन डी, तो मेरे पास बन जाएगा 0 प्लस एन डी बन जाएगा ना, बन गया भैया, है ना। इतना अगर आ गया, अब आगे देखिएगा 5 इंटू में 5 एन डी बचेगा ऊपर सिर्फ, और नीचे आ गया एन डी, तो एन डी से एन डी कट गया, तो मेरे पास एस एम अपॉन एस एन क्या आ गया भैया, मेरे पास आ गया 25। क्या ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन बोल सकते हैं ना। भी एस एम अपॉन एस एन क्या बोला है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एन होना चाहिए, तो मेरे पास 25 है, इसके अंदर कोई भी एन नहीं है, इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन उस केस में ये यहां तक रुक गया। लेकिन मेन चीज मेरे को A2 निकालना था, उसके लिए अगर इंडिपेंडेंट ऑफ बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि 6 माइनस डी 0 रखा था मैंने, तो इसका मतलब डी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई थी, डी की वैल्यू तो भैया अच्छा है, कितनी 6 आ गई। अगर 6 आ गई तो अगर मैं इसका यूज करूं, मेरे को क्या निकालना था, A2 निकालना था। A2 निकालना था तो मेरे को फर्स्ट टर्म दे रखी थी 3 और डी मेरे पास 6 हो गया, तो A2 कितना आ जाएगा ये बताओ। तो मेरे पास A2 जो आएगा वो बराबर होता है A प्लस डी के। ए मेरे पास कितना है 3 प्लस 6, और क्या हो गया मेरे पास 9 आंसर आ गया। A2 कितना आ गया 9, और ये आंसर है भैया, ये क्या है आंसर। आंसर तो आ गया है, लेकिन बड़े ध्यान से अभी सुनना, एक चीज सोच के देखो यार, मैंने 6 माइनस डी को क्या माना था 0 माना था, आंसर करेक्ट है ये बता दूं, आईआईटी का आंसर करेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ क्या मैं एक कार्रवाई और यहां पे रच सकता हूं क्या, है ना। यहां पे इस क्वेश्चन ने एक तांडव और किया था, क्या भैया, कि जब मेरे पास ये चीज कि मैंने 6 माइनस डी को 0 माना, है ना, तो मेरे पास क्या डी की वैल्यू में और कुछ रख सकता हूं, ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता पॉसिबल हो। तो एस एम अपॉन एस एन जो बचा हुआ है वो मैं यहां लिख देता हूं 5, और अंदर था मेरे पास 6 माइनस का डी प्लस 5 एन डी अपॉन में 6 माइनस का डी प्लस एन डी, यही था ना, अभी चेक कर लेना एक बार के लिए कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है ना, आंसर तक पहुंचने के लिए कभी हम जल्दबाजी में गड़बड़। 5 6 माइनस डी प्लस 5 एन डी,
अपॉन 6 माइनस डी प्लस एन डी। ये देख लीजिए, यही है। एक चीज और भी पॉसिबल है यहां पे, क्या कि डी की वैल्यू अगर है, मैं लेट कर लेता, क्या डी की वैल्यू 0 रख लेता यार, मैं क्या दिक्कत है क्या? नहीं भैया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कहीं पर भी इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं दी है, देख लेना आप लोग। अगर मैं डी 0 मानूं तो क्या इंडिपेंडेंट बना सकता हूं क्या? देखो चेक करते हैं। 5 6 माइनस का 0 प्लस 5n, डी की वैल्यू 0 है ना, अपोन में 6 माइनस 0 प्लस में n इंटू में 0। ये हो गया। मेरे पास फाइनल जो बचेगा वो 5 इंटू में, देखो भैया ये 0 हो गया, ये 6 बचेगा सिर्फ, क्योंकि 6 माइनस 0 करने पे 6 ही रहेगा, और ये 0 हो जाएगा, नीचे भी 6 बचेगा, 0 प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट गया मेरे पास। तो मेरे पास अब की बार एस एम अपॉन एस एन क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये भी तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन है ना? क्या ये चीज भी मैं बोल सकता हूं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन है? ये भी है भैया, क्यों नहीं है? दोनों चीज पॉसिबल है भी। यहां पर भी तो एस एम अपॉन एस एन में कोई भी एन नहीं है, एन है ही नहीं मेरे पास यहां पे। अगर एन नहीं है तो अब मेरे पास ए टू कितना हो जाएगा अब की बार? इस केस में डी मेरे पास क्या यूज हुआ, 0। तो इस केस में अगर मैंने ए की वैल्यू तो मेरे पास 3 है ही, गिवन है, डी 0, तो ए टू मेरे पास कितना हो जाएगा भैया, 3 प्लस 0 जो कि 3। तो क्या ये आंसर पॉसिबल है भैया? क्यों नहीं है पॉसिबल? कहीं पर भी ऐसा कुछ दिया नहीं कि हम डी 0 नहीं ले सकते। तो दोनों आंसर पॉसिबल है ना? तो डी आपको पता है, एपी का डी पॉजिटिव नेगेटिव 0 पॉसिबल होता है। तो आपके पास आंसर भी यहां पे 2 आ चुके हैं, एक 9 और एक आपके पास है 3। तो ये हो जाएगा हमारा जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन। तो आपको पता लग गया होगा कि आईआईटी किस तरीके से आपसे क्वेश्चन है पूछेगी। तो आपको कैसा लगा आज का क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।